कराची में आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का मैदान सज गया। पोलिंग का अमल जारी। महाजिर नशिस्तों पर इंतखाबी दंगल। हज़ारों वोटर्स आज हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। कराची के 7 अजला में पोलिंग स्टेशन कायम हैं। जिला शर्की में सबसे ज़्यादा 956 रजिस्टर्ड वोटर्स मौजूद। जिला गर्मी में 924, जिला वस्ती में 702 वोटर्स इंतखाबी अमल का हिस्सा। कोरंगी, साउथ, केमाड़ी और मरीन में भी पोलिंग जारी है। 4200 वोटर्स, 17 उम्मीदवार। फैसला आज बैलेट बॉक्स से होगा। अक्सा शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सा से मजीद अहवाल जान लेते हैं। अक्सा, बताइएगा अब तक कितने वोटर्स अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, क्या अहवाल है वहाँ के? डिस्ट्रिक्ट साउथ में मौजूद हूँ। जैसे कि सब सवेरे पोलिंग का जो सिलसिला है वो काफ़ी जो है वो सुस्त रवि का शिकार था। फिर उसके बाद जो है वो 12 से 1 बजे के दरमियान जो है वो पीपल्स पार्टी के जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर आए हैं। और इसकी वजह ये है कि पीपल्स पार्टी ने जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स थे डिस्ट्रिक्ट साउथ में या दीगर अजला की भी बात की जाए, तमाम तर जगहों पर जो वो अपनी अपनी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड वोटर्स के घर भेजी हैं और उनको जो वो बाकायदा तौर पर यहाँ पर जो वो बुलवाया है, या ये कह सकते हैं कि कैंपेन जो है वो बाकायदा तौर पर चलाई गई है। और इतवार का रोज़ भी है तो और मौसम भी खुशगवार है, तो लोग यहाँ पर जो है वो रजिस्टर हैं वो अपना वोट कास्ट करने आ रहे हैं। और ख़वातीन की तादाद जो है वो ज़्यादा देखी जा रही है वोट कास्ट करने में। अब तक जो है वो यहाँ पर 500 से ज़ायद वोटर्स जो है वो रजिस्टर्ड हैं और 150 वोटर्स की तादाद जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है, जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर का कहना है कि ख़वातीन जो है वो ज़्यादा वोट कास्ट करने आ रही हैं। यहाँ पर पोलिंग बूथ भी जो है वो यहाँ पर मर्द और ख़वातीन के लिए अलग अलग तैनात किए गए हैं। पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं। जबकि अगर सिंध भर की बात की जाए तो वोटर्स की तादाद जो वो इंतहाई कम है। 4200 जो है वो 40 वैली 1 के हैं। जबकि LA 34 जम्मू 1 पे बात की जाए तो सिर्फ 700 वोट जो है वो यहाँ पर सिंध भर में जो है वो रजिस्टर्ड हैं। जबकि अब तक जो बात की जा रही है इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो पुरअमन कराची के तमाम अजला में पुरअमन तरीके से जो है वो वोटिंग का सिलसिला जारी है। डिस्ट्रिक्ट साउथ में, किमाड़ी में, मलीन में, शर्की में, गरबी में, तमाम तर जगहों पे। किमाड़ी में भी पीपल्स पार्टी की जानिब से जो वो काफ़ी गहमा गहमी देखी जा रही है। ज़िला शर्की और गरबी में भी जो वो गहमा गहमी देखी जा रही है। अब तक अगर बात करें सियासी उमूर के हवाले से तो पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और नून लीग तमाम के कैंप यहाँ पर लगे हुए हैं। लेकिन अगर कैंपेन की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी जो है वो कराची के तमाम अजला में ना सिर्फ उनके वोटर जा रहे हैं, सपोर्टर जा रहे हैं, बल्कि जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं वो सेनेटर हो, तर्जुमान हो या फिर डिस्ट्रिक्ट सदर हो, वो भी जो है मुकम्मल तौर पे जो वो जायज़ा ले रहे हैं, वो विजिट पर मौजूद हैं। इसकी वजह यही है कि पीपल्स पार्टी जो है वो यहाँ पर वोटर्स का टर्नआउट लेने में जो वो कामयाब नज़र आ रही है और घरों से जो वोटर्स को यहाँ पर लाकर जो वोट कास्ट करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से हमें इस इंतखाबात में या यहाँ कहा जाए कि कराची में पीपल्स पार्टी का जो पलड़ा है वो भारी नज़र आ रहा है। जी अक्सर जैसे कि आप सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं, तो अगर बात कर ली जाए इंतज़ामात के हवाले से, इंतज़ामात जो हैं वो कैसे किए गए हैं और वोटर्स के बारे में बताइएगा कि क्या लगता है, जैसा कि अभी कुछ वक्त बाकी है, वोटर्स का जो टर्न आउट है वो ज़्यादा होगा, तादाद ज़्यादा होगी, बताइएगा। जी, जैसा कि मैंने बताया कि सुबह जो है वो बिल्कुल जो है वो सन्नाटा था। उसके बाद जो 12-1 बजे के दरमियान जो यहाँ पर काफ़ी जो है वो गहमा गहमी नज़र आई। पीपल्स पार्टी की जानिब से भी और तमाम सियासी जमातों की जानिब से भी इतना रश नहीं था, लेकिन जो है वो उस वक्त वोटर्स का टर्नआउट ज़्यादा था। अब यूँ कहा जाए कि 1.5 घंटा तकरीबन जो है वो रह गया है, 1.5 से पौने 2 घंटे पोलिंग का वक्त ख़त्म होने में रह गया है और इस वक्त तो बिल्कुल सन्नाटा, यानी टर्नआउट बिल्कुल जो है वो सुस्त रवि का शिकार नज़र आ रहा है। अगर हम अपने कराची के, पाकिस्तान भर के इंतखाबात की बात भी करें तो इस बार तो आम इंतखाबात 2024 में भी जो है वो टर्नआउट इंतहाई कम देखा था। बल्दियाती इंतखाबात में भी जो है वो 35 से 40% ही टर्नआउट देखा जाता है। तो यहाँ पर जो वोटर्स की तादाद है वो पहले इतनी कम है, तो 500 से अब तक 150 वोटर्स पढ़ना भी जो है वो यूँ समझ लें कि काफ़ी होता है, क्योंकि यहाँ की जो लोग हैं वो इलेक्शन कैंपेन के लिए या फिर वोट कास्ट करने के लिए इतना निकलते नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये पीपल्स पार्टी जो है वो जो कैंपेन चला रही है या लोगों को घर से जो वो लेकर आ रही है यहाँ पर, तो ये टर्नआउट भी जो है वो इसी की बनिस्बत देखा जा रहा है। बाकी दीगर सियासी जमातों की जानिब से अब तक इस किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं दिख गई कि वो जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनको जो है वो लेकर आ रहे हो, जमा करके यहाँ पर वोट कास्ट करवा रहे हो। कैंप उनके लगे हुए हैं, आगाही मुहिम भी दी जा रही है उनकी जानिब से, लेकिन जो गहमा गहमी है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से ही जो है वो यहाँ पर लगाई जा रही है, नारेबाजी की जा रही है और जो है वो परचम लहराए जा रहे हैं। इसके अलावा कोई सियासी ऐसी गहमा गहमी जो है वो नज़र नहीं आ रही, या वोटर्स आके जो वो किसी पे तनकीद नहीं कर रहे। जो वोटर्स का टर्न आउट है वो पीपल्स पार्टी की तरफ ही जो वो ज़्यादा नज़र आता है। और अब तक जो वोटर्स पड़े हैं तो ये कहा जा रहा है कि अंदर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है कि यही टर्न आउट जो है वो 5 बजे तक जो है वो देखा जाएगा। जी
जी अक्सा, ये बताइएगा, जैसा कि आपने बताया है कि पोलिंग में कुछ वक्त बाकी रह गया है, तो सरकारी नताइज के हवाले से क्या मुतवक्के है? सरकारी नताइज जो हैं वो कब तक सामने आ जाएंगे? जी बिल्कुल, जैसे कि 5 बजे अगर पोलिंग का वक्त खत्म होता है तो 6 बजे तक जो वो नताइज जो है वो नहीं जो वो अगर सामने भी आ जाते हैं तो उसको जो वो नशर नहीं किया जाता। फिर 6 बजे के बाद जो है वो हतमी और गैर हतमी जो है वो नताइज आना शुरू होते हैं। फॉर्म्स का सिलसिला जो है वो शुरू होता है, फॉर्म 45, फॉर्म 47 और दीगर भी फॉर्म होते हैं जो पहले जो वो पोलिंग एजेंट की जानिब से प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जाते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के बाद जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन तक जाते हैं, फिर रिजल्ट जो है वो नशर होता है। तो हतमी और गैर हतमी नताइज का ऐलान जो वो 6 बजे के बाद ही होगा। और ये कहा जा सकता है क्योंकि टर्नआउट ही इतना कम है तो रिजल्ट में जो वो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। 2 घंटे में जो वो रिजल्ट बहुत आसानी से जो वो फाइनल हो जाएगा, क्योंकि ना तो इतने ज़्यादा उम्मीदवार हैं और ना जो है वो इतने ज़्यादा वोटर्स हैं, ना इतनी ज़्यादा नशिस्तें हैं जिस पर जो है वो इलेक्शन कमीशन को वक्त दरकार हो। लेकिन ये जो तमाम तर मामला है इलेक्शन का, ये जो जम्मू आज़ाद कश्मीर है वहाँ के जो इलेक्शन कमीशन है वहाँ की जानिब से देखा जा रहा है। हमारी तर्जुमान इलेक्शन कमीशन से जब बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन को जो है वो इतना इस वक्त जो है वो राइट नहीं है कि वो किसी भी चीज़ का जो है वो नोटिफिकेशन या फिर जो ऐलान है वो खुद से कर सकें। लिहाजा पहले जो है वो वहाँ के अफसरान से जो है वो डिस्कस किया जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो किसी भी किस्म का नोटिफिकेशन जो है वो लोगों तक जो है वो पहुँचाया जाएगा। और साथ साथ जो इंतखाबात का सिलसिला है वो कराची का रिजल्ट तो बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन अगर बात की दूसरे शहरों की कि वहाँ पर कितनी नशिस्तें हैं उसका रिजल्ट जो है वो उसी के हिसाब से नशर किया जाएगा। लेकिन कराची में जो वोटर्स की तादाद है वो 6000 है और अगर अंदाजे तौर पे कहा जाए तो इसका रिजल्ट जो है वो तकरीबन रात 8 या 9 बजे तक जो है वो फाइनल हो जाएगा कि पीपल कराची से जो है वो कौन जो है वो यहाँ पर ज़्यादा जो है वो वोट लेता है। अब तक जो हम देख रहे हैं वो पीपल्स पार्टी के वोट ही यहाँ पर ज़्यादा आ रहे हैं, जबकि नून लीग के भी उम्मीदवार जो है वो हो सकते हैं दूसरी जगहों से जो है वो ज़्यादा वोट ले जाएँ। जी अक्सा, ये बताइएगा, जैसा कि आपने बताया है कि ओवरऑल टर्नआउट तो वोटर्स का कम रहा है, लेकिन ख़वातीन की और बुजुर्गों की तादाद के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो ख़ासतौर पर ख़वातीन का टर्नआउट कैसा रहा है? जी, जैसा कि मैं साउथ के यहाँ के ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ पोलिंग स्टेशन के, और डिस्ट्रिक्ट साउथ में ये एक ही पोलिंग स्टेशन कायम किया गया है, जबकि प्रिजाइडिंग अफसर का कहना है कि ख़वातीन की तादाद यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही है। 150 के करीब वोट्स में जो है वो तकरीबन 70 से ज़ायद वोट जो है वो ख़वातीन के पड़ चुके हैं। यानी ये कहा जाए ख़वातीन बराबर हैं या ख़वातीन जो है वो ज़्यादा वोट कास्ट जो है वो कर रही हैं। और इलेक्शन कमीशन भी यही कहता है कि हर दफ़ा इलेक्शन में देखा जाता है कि ख़वातीन का जो वोट है या बुजुर्ग का जो वोट है वो इंतहाई कम नज़र आता है। इस वजह ये कि ख़वातीन जो है वो घरों से नहीं निकलती, घरों की मसरूफियात में इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें ज़्यादा जो है वो ध्यान नहीं देती हैं। उम्र दराज जाते हैं, अपना वोट कास्ट करके आ जाते हैं, जबकि बुजुर्ग शहरी जो होते हैं वो इस तौर पे जो वो इंतज़ार करते हैं कि कोई उनको जो है वो सहारा दे और जो है वो पोलिंग स्टेशन तक जो है वो उनकी पहुँचाए। बहुत से लोगों की वजूहात ये होती है कि अगर उनका जो है वो जो वोट है वो दूसरे ज़िला में है और उनकी रिहाइश दूसरे ज़िला में है तो वो लोग भी जो है वो इस वजह से भी जो है वो वोट कास्ट नहीं करते। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया जाता है कि बहुत सारी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से जो है वो वोट कास्ट नहीं हो पाता, और यही वजह है कि जो है वो बार बार कैंपेन चलाई जाती हैं और आगाही मुहिम चलाई जाती हैं। तो कश्मीरी जो इलेक्शन है इसमें हम देख रहे हैं कि ख़वातीन का वोट जो है वो इस बार ज़्यादा नज़र आ रहा है इन इलेक्शन में। ज़िला साउथ की तरफ से तो प्रिजाइडिंग अफसर का यही कहना है कि ख़वातीन का जो वोट है वो बिल्कुल जो है वो मर्दों के बराबर चल रहा है। अब तक कोई बुजुर्ग जो वोटर हैं अब तक हमने यहाँ पर सुबह से अब तक नहीं देखा कि कोई ऐसे बुजुर्ग आए हों जो बिल्कुल ज़ईफ़ हों और उन्हें वोट कास्ट किया हो। जो लोग आ रहे हैं वो नॉर्मल एज के लोग अपना वोट कास्ट करने यहाँ पर आ रहे हैं। जी अक्सा शाहिद अपडेट कर रही थी। अक्सा, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कराची में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की महाजिर नशिस्तों पर इंतखाब के लिए पोलिंग जारी है। शहर कायद में सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड वार्ड ज़िला शर्की में है। यहाँ 956 अफराद अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए 4 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। एक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे उसामा मलिक, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। उसामा, बताइएगा।
बिल्कुल देखें, कराची में भी जो है वो आज़ाद और जम्मू कश्मीर के जो महाजरीन के इलेक्शन है उसके सिलसिले में पोलिंग का जो अमल है वो सुबह से ही जारी है और सुबह 8 बजे ही पोलिंग का अमल शुरू हुआ था। 5 बजे तक जो है वो पोलिंग का अमल जारी रहेगा। कराची में 2 जो है वो नशिस्तें हैं, LA 34 जम्मू और LA 40 वैली के लिए जो है वो इंतखाबात हो रहे हैं। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट ज़िला शर्की में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो कुल वोटर्स की बात की जाए तो तकरीबन 956 रजिस्टर्ड वोटर हैं, जिनके लिए जो है वो 4 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और सबसे ज़्यादा जो है वो कराची के मुख्तलिफ अगर अजला की बात की जाए जिनमें डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, डिस्ट्रिक्ट मलीर और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की तो सबसे ज़्यादा जो वोटर हैं वो 956 डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में ही है। यहाँ पर मुख्तलिफ सुबह से ही जो है वो पोलिंग का अमल जारी है। सिक्योरिटी के फ़राइज़ भी सर अंजाम दिए गए हैं, जबकि जो सियासी जमातों की जानिब से भी जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर जो पोलिंग के स्टेशन के अतराफ कैंप लगाए गए हैं। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के पोलिंग स्टेशन में मौजूद हूँ। गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल है जो कि यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के जो है वो पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जहाँ पर पोलिंग का अमल जारी है। पुलिस की नफरी भी तैनात है ताकि कोई भी जो है वो नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। अब जो है वो सुबह से 8 बजे पोलिंग का आगाज़ हुआ था, अब जो है वो दिन का टाइम है 5 बजे पोलिंग का जो है वो टाइम इख्तिताम पजीर होगा। उसके बाद जो है वो गिनती होगी और फिर जो है वो नताइज का सिलसिला जारी रहेगा। अब से कुछ देर कबल जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा वक़ार मेहदी और सादिया जावेद उनकी जानिब से भी जो है वो यहाँ का दौरा किया गया है। सियासी जमातों की जानिब से वक्तन फ़वक्तन जो है वो पोलिंग स्टेशन का कैंप जो उनके लगाए गए हैं उस पर दौरा करने का सिलसिला जारी है और वोटर्स को जो है वो लाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द वोटर को लाया जाए। 956 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। अब टर्न आउट जो है वो जब नतीजा आएगा तो उसके बाद ही मालूम हो सकेगा। जी, शहर में मुतवक्का बारिशों के चैलेंज से निपटने के लिए बल्दिया उस्मा कराची इन एक्शन। महकमा म्यूनसिपल सर्विसेज का अमला बल्दिया उस्मा कराची के ज़ेरे इंतज़ाम शाहराहों और अंडरपासेस पर अलर्ट है। ज़रूरी मशीनरी, सक्शन पंप, डी वाटरिंग पंप अहम शाहराहों पर मौजूद हैं। बल्दिया उस्मा कराची में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात शुएब मुख्तार से ले लेते हैं। शुएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में मुतवक्का बारिशों के चैलेंज से निपटने के लिए बल्दिया उस्मा कराची हमें मुकम्मल तौर पर तैयार दिखाई देती है। शहर के तमाम अंडर पासेस और मरकजी शाहराहों पर बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से डी वाटरिंग पंप और मशीनरीज जो है वो नस्ब कर दिए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बल्दिया उस्मा कराची के महकमा म्यूनिसिपल सर्विसेज के ऑफिसर हैं नज़ीर साहब। नज़ीर साहब, ये बताइएगा जो बारिशें हैं मुतवक्का, इससे निपटने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं? इतनी शहर की जितनी बड़ी शहर तैनात कर दी गई है और किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल के लिए, बारिश के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। मेयर साहब और म्यूनसिपल कमिश्नर साहब और सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज जो है खुद वो सारे काम की निगरानी कर रहे हैं और स्टाफ और मशीनरी अलर्ट है। इंशाल्लाह जैसे ही बारिश होगी हमारी कोशिश होगी कि कम से कम लोगों को तकलीफ हो। सिटी वार्डन भी जो है जगह जगह उनके कैंप्स लगाए गए हैं और वो आवाम की सहूलियात के लिए जो भी रिलीफ बारिश की सूरत में होगा वो देने के लिए तैयार हैं। यहाँ शाहीन कम्प्लेक्स पे भी उनका कैंप लगा हुआ और दीगर तमाम जगहों पे जहाँ मुश्किलात हो सकती हैं वहाँ सिटी वार्डन के भी कैंप है और म्यूनसिपल सर्विसेज का भी अमला अलग है। बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि बारिशों के दौरान बल्दिया उस्मा कराची के महकमा सिटी वार्डन्स भी जो है वो एक्टिव रहेंगे और शहरियों की मदद के लिए शाहराहों पर मौजूद रहेंगे। इनकी जानिब से कहा गया है कि पूरी जो बारिशों के चैलेंज से निपटने के लिए तैयारियां होनी थी वो मुकम्मल की जा चुकी हैं, जबकि नालों की सफाई का अमल भी जो है बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से जो है वो जारी है। इनकी जानिब से दावा किया जा रहा है कि पूरी कोशिश करेंगे कि मुतवक्का बारिशों में शहरियों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी नाज़रीन, कराची में तालीमी इदारों में 2 माह की गर्मियों की छुट्टियों का आखिरी इतवार है। मौसम ने बच्चों की छुट्टियों के रुखसती के लम्हों को यादगार बना दिया है। बादलों के ऊट में छुपा आसमान, समुद्र से उठती ठंडी हवाएं और साहिल पर बिखरी खुशगवार फिजा ने शहरियों को घरों से निकलने पर मजबूर कर दिया। सी व्यू पर सुबह से खानदानों, बच्चों और नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद है। मजीद जानते हैं अक्सा शेख से। जी अक्सा, बताइए। आज बिल्कुल शहर कैद के मौसम की अगर बात करें तो कराची में जो है महकमा मौसमियात की जानिब से आज भी बारिश की पेशगोई की गई है और जब शहर कैद का मौसम सुहाना होता है तो शहर कैद के बाद ही जो है साहिल समंदर का रुख कर लेते हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीवीओ पर। आप मेरे रकब में देख सकते हैं कि एक कसीर तादाद मौजूद है, फैमिलीज की भी, दोस्तों के ग्रुप्स की भी, जो कि आए हुए हैं और अपने तरीके से जो है साहिल पर इंजॉय कर रहे हैं। कोई पानी में नहा रहा है तो कोई हॉर्स राइडिंग कर रहा है, कोई कैमल राइडिंग कर रहा है, कोई चीजें खा रहा है। यहाँ पे चेयर्स भी लगाई गई हैं ताकि जो पानी
पानी में नहीं जा रहे, वो चेयर्स पे यहाँ पे बैठ सकते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ फैमिलीज आएंगे, एक फैमिली हमारे साथ भी मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। आप मुझे बताएगा कि आज छुट्टी का रोज है, इतवार का दिन है, अमूमन तो खवातीन घर में ही रहती हैं, बहुत कम ऐसा मौका मिलता है निकलने का, तो आज आप बाहर निकली हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम बहुत अच्छा है। मैंने कहा बच्चों के अब स्कूल शुरू होने वाले हैं, भाई आज का दिन है, मैंने कहा लेके चलते हैं बच्चों को, कहीं बाहर घुमा दें, फिर आ दें, मौसम भी अच्छा है, एंजॉय करें। अब शेरे कैद की बात से को बारिश का इंतजार है, बारिश तो हो नहीं रही, तो क्या कहोगी कि हो बनते बनते जो है ना खत्म हो जाता है यहाँ का। कल भी बहुत अच्छा मौसम था लेकिन बारिश नहीं हुई। और एक को इंतजार है बारिश का। बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे मैं बात करती हूँ। आप मुझे बताइएगा कि कल से आप लोगों के स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, दिल कर रहा है स्कूल जाने का? हाँ अच्छा, मुझे ये बताएं कि इधर आए कि आप यहाँ पे समंदर में नहाए हो, कितना मजा आया? मजा आया, बहुत मजा आया। कितना आगे गए हुए थे पानी में? थोड़ा आगे गए थे। और क्या क्या किया यहाँ पे, चीजें वीजें खाई? अभी नहीं खाएंगे। नहीं, अब कल से स्कूल जा रहे हैं, दोस्तों की याद आ रही है? हाँ बिल्कुल, बच्चों को दोस्तों की याद आ रही है। यहाँ पे इनके फालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अमूमन मर्द हजरातों को टाइम नहीं मिलता जॉब की वजह से, तो आज अब अपनी फैमिली को लेकर आए हुए हैं। तो ये कि आज तो छुट्टी का दिन है, तो इन लोगों ने बोला घूमना है हम लोगों को, तो आज ही मेरी छुट्टी है, तो इस वजह से जो है ना हम लोग सीवियों का रुख करा। बारिश तो हो ही नहीं रही, तो हम लोग जो है ना सिर्फ इस वजह से सीवियों की तरफ आ गए। बारिश का तो हर एक को इंतजार है, और जैसे ही अब्र रहमत बरसता है, भले बूंदे ही क्यों ना बढ़ते, हर एक के चेहरे जो है वो खिल से उठ जाते हैं। और यहाँ पर भी जो है कसीर तादाद मौजूद है, फैमिलीज की भी, दोस्तों के ग्रुप्स की भी, जो कि एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर शहर कायद के बासियों को ऐसा मौसम कभी कभी नसीब होता है, और मानसून के सीजन में जो सस्ती और तफरी मकाम है वो साहिल समंदर है, जो कि करीब दी, और सबके औकात से ही हम देखते हैं कि यहाँ पर एक रश लगना शुरू हो जाता है, और शाम में मस्जिद की क्राउड जो है वो बढ़ जाता है। लोग अपनी फैमिली के साथ आते हैं और एंजॉय करते हैं। जी, सीरियल एसोसिएशन का वज़ीर आज़म को अहम खत, 20 लाख टन गंदम दरामद की इजाज़त का मुतालिबा। निजी शोबे ने गंदम की दरामदी स्टीयरिंग कमेटी में नुमाइंदगी का मुतालिबा किया है। हुकूमती सब्सिडी नहीं चाहिए, गंदम दरामद के लिए निजी शोबा तैयार है। गंदम दरामद पर निजी शोबे की पेशकश, हुकूमत पर माली बोझ ना डालने की यकीन दहानी कराई गई है। काविश मेमन हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। काविश, अपडेट कीजिएगा। देखें, सीरियल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने वजीर आजम को खत लिखा है, जिसमें निजी शोबे को गंदम दरामदी स्टीयरिंग कमेटी में नुमाइंदगी देने और फौरी तौर पर 20 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने की इजाजत देने का मुतालबा किया गया है। सीरियल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के बानी और चेयरमैन मुजम्मिल रऊफ ने अपने खत में मौके इख्तियार किया है कि निजी शोबा गंदम की बैनुल-अक़वामी खरीदारी, शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, फाइनेंसिंग और मार्केट ऑपरेशन का वसी तजुर्बा रखता है। इसीलिए स्टीयरिंग कमेटी में निजी शोबे की शमूलियत से बेहतर और बरवक्त फैसले मुमकिन होंगे। खत में कहा गया है कि निजी शोबा हुकूमत पर किसी किस्म का माली बोझ डाले बगैर अपने वसाइल से 20 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। एसोसिएशन के मुताबिक माजी में भी निजी शोबे ने तकरीबन 37 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करके मुल्की जरूरत पूरी की, रियासत में इस्तेहकाम लाया और कीमतों में कमी के जरिए आवाम को रिज़ीक फराहम किया गया। एसोसिएशन ने वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की है कि कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, गंदम की बिला ताक़ुब दस्तयाबी और कीमतों में इस्तेहकाम के लिए निजी शोबे को गंदम दरामद की इजाजत देने के साथ स्टीयरिंग कमेटी में भी नुमाइंदगी दी जाए। जी काविश में मैंने अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अबुल हसन असफहानी रोड ता मेहमार नई गैस पाइपलाइन की कमिश्निंग मुकम्मल। सुई सदरन की बड़ी पेशरफ्त, मुतासरा इलाकों में गैस बहाल। 16 इंच कतर की नई गैस पाइपलाइन फ़ाल, फराहमी बहाल कर दी गई है। तमाम मुतलका TBS नई पाइपलाइन पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। अबुल हसन असफहानी रोड ता मेहमार नई गैस पाइपलाइन लाइन की कमिश्निंग मुकम्मल हो चुकी है। सुई सदरन की बड़ी पेशरफ्त, मुतासर इलाकों में गैस बहाल कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं बसीम इफ्तिखार से। बसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, तर्जुमान सुशरन के मुताबिक पाइपलाइन की कमिश्निंग का काम मुकम्मल कर लिया गया है। इसके साथ साथ गैस बहाल कर दी गई है। गुज़श्ता रात कराची के इलाके अबुल हसन असफहानी रोड से मेहमार तक 16 इंच कतर की जो नई गैस पाइपलाइन थी उसकी कमिश्निंग का काम शुरू किया गया था। ये काम अब मुकम्मल हो चुका है और मुख्तलिफ इलाके जिनमें गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं, गुलशन मेहमार, अबुल हसन असफहानी रोड, मेट्रोविल, स्कीम 33 के बाद इलाके, अलासिफ स्क्वायर समेत मुख्तलिफ जो इलाके हैं, यहाँ पर गैस जो है वो बहाल कर दी गई है। और इसकी बुनियादी वजह ये है कि जो कमिश्निंग का काम था वो मुकम्मल कर लिया गया है। जी बसीम इफ्तिखार अपडेट कर रहे थे, बहुत नाज़रीन। महंगाई की लहर लगेज की फरोख्त में कमी का सबब बन गई है। दुकानदारों ने सेल में कमी की वजह आलमी हालात महंगाई को करार दे दिया है। बसीम इफ्तिखार से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। बसीम, बताइएगा।
जी, लगेज के हवाले से बात की जाए तो महंगाई का असर हम देख रहे हैं कि जो लगेज सेक्टर है उस पर भी देखा जा रहा है। बिलखुसूस महंगाई की वजह से शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद जहाँ मुतासिर हुई है, तो वहीं आलमी सतह पर जो कशीदा सूरत-ए-हाल है उसका असर भी जो है वो लगेज के ऊपर पड़ा है और ख़रीदारी का रुझान जो है मुतासिर हुआ है। इस वक्त मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, जानते हैं ये बताइएगा कि जो इस वक्त सूरत-ए-हाल है खरीदारी के हवाले से वो क्या है? पहले आपका जो कारोबार था वो कैसा होता था? दिन में कितने कस्टमर्स आते थे? कितने सूटकेस आपके फरोख्त होते थे और अब राइट नाउ क्या सिचुएशन है? नहीं, पहले तो बहुत अच्छा कारोबार था, लेकिन जब से जंगी हालात हुए हैं उसके बाद से हमारा 25% रह गया है कारोबार, 75% ख़त्म हो चुका है। लगेज का गाहक बिल्कुल ख़त्म हो चुका है क्योंकि ट्रैवलिंग ख़त्म है। लोग डर के हमारे ट्रैवलिंग करते नहीं है, इसलिए ट्रैवलिंग ख़त्म हो चुकी है। अब लगेज का काम 25% रह गया है। अगर यही हालात रहे तो आगे जाके और मुश्किल होंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि पहले एक दिन में औसतन कितने कस्टमर्स आते थे? कितने आपके बैग्स छोटे-बड़े जो हैं वो सूटकेस बिकते थे, फरोख्त होते थे? और अब एक दिन में कितने कस्टमर्स आ रहे हैं और सूटकेस कितने बिक रहे हैं? पहले कस्टमर का रुझान ये होता है कि 40-50 कस्टमर भी आते थे, अब वही कस्टमर है 4 से 5 कस्टमर रह गए हैं। अगर दिन में आ गए तो आ गए, नहीं तो बैठे रहूँ, पूरा दिन हमारा ऐसे ही गुजर जाता है। तो पहले सूटकेस कितने बिकते थे एक दिन में और अब क्या सिचुएशन? पहले सूटकेस अच्छे बिकते थे, 40-50 की एवरेज आती थी। अब वो 3, 4, 5 की एवरेज है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत? हम यही करेंगे महंगाई की शरह का ख़त्म करें, थोड़ी-सी महंगाई को कम करें, क्योंकि महंगाई की वजह से और ज़्यादा हमारा काम मुतासिर हो रहा है। क्योंकि हमें मारती है ड्यूटी, इम्पोर्टेड आइटम पे ड्यूटी मारती है, टैक्सेस मारते हैं, ठीक है ना? जब तक ये कम नहीं होगा तो ये नहीं हो पाएगा। दुकानदारों से बात हुई हमारी, इनका कहना है कि मुख्तलिफ अवामिल है। एक जानिब टैक्सेस और ड्यूटीज़ का इनके ऊपर बोझ है, तो दूसरी जानिब ट्रैवलिंग जो है वो कम हुई है, जिसकी वजह से जो सूटकेस की जो फ़रोख्त है उसमें वाज़ेह कमी वाक़ई हुई है। जबकि इनका कहना है कि महंगाई की वजह से भी परेशान है और दूसरी जानिब इनका कहना है कि ख़रीदारी का रुझान इस हद तक कम हो गया है कि कारोबार करना जो है वो मुश्किल हो गया है। अगर ड्यूटी और टैक्सेस कम होंगे, महंगाई की शरह कम होगी और आलमी सतह पर हालात बेहतर होंगे तो यकीनन उसके मुस्बत असरात इनके कारोबार में भी पड़ेंगे और इनका कारोबार जो है वो अच्छा हो सकेगा और इससे जो है वो आसानी लोगों को सस्ते दामों जो ये सूटकेस हैं या फिर लगेज हैं वो बआसानी उनकी दस्तरस में आ सकेंगे। जी। गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जावेद खान का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। कराची पोर्ट की तरफ फौरी तौर पर ट्रक पार्किंग कायम की जाए। पार्किंग ना होने से चाइना पॉइंट पर 10 घंटे तक ट्रैफिक जाम रहता है। सूरत हाल से किमाड़ी के शहरी और ट्रांसपोर्टर्स शदीद मुश्किलात का सामना करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं जावेद खान, जनरल सेक्रेटरी टीजीए। मेरे साथ मौजूद जनरल सेक्रेटरी टीसीए फैजान खान नियाजी साहब और साथ में मेरे रूफी नायब सदर टीजीए मौजूद हैं। साथ में दीगर मेंबरान हमारे साथ टीजीए और टीसीए एसोसिएशन के मौजूद हैं। आज चूंकि हम यहाँ जमा हुए हैं बरादरी के मसाइल के ऊपर, जो देरीना मसला हमारा डीजल और पेट्रोल की सूरत में हमारे पास चल रहा है। गुज़िश्ता 1 महीने में हुकूमत वक्त ने 70 से 80 रुपए पेट्रोल प्राइस पर बढ़ाए हैं, जिसकी वजह से हमारा कारोबार चलाना इंतहाई मुश्किल हो गया है। इस हाल में हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त करते हैं कि डीजल और पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफा ना किया जाए, चूंकि जो मौजूदा हालात है कारोबार बंद करने के दर पे हो गया है। हम मजबूर हो गए हैं कि हम गाड़ियां जो है अपनी घरों पर खड़ी कर दें, क्योंकि डीजल जो है बिल्कुल भी वारा नहीं खाता और अगर इसके बिहाफ पर रेट बढ़ जाते हैं, जो कि गुज़िश्ता दिनों भी बढ़ाए गए हैं मार्केट में, तो उससे महंगाई का एक तूफान जो है वो जन्म लेता है मार्केट के अंदर और इसका टोटल असर जो है वो अवाम पर जाता है और अवाम के साथ साथ जो हमारे गरीब ट्रांसपोर्टर्स हैं उन पर इसका गहरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से वो गाड़ियां ना चलाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करूंगा टीजीए और टीसीए के बिहाफ से कि हमने 2025 में भी एक हड़ताल की थी और उसमें हमारा जो लोकल एसोसिएशन का मुद्दा था वो ये था कि हम चाहते थे कि हमें एक पोर्ट एरिया के करीब पार्किंग मिल जाए। आपके इल्म में होगा कि दुनिया के हर मुल्क में जहां भी पोर्ट एरिया होते हैं वहां पे पार्किंग लाजमी तौर पर मौजूद होती है। ये पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो है हमारे 4 पोर्ट हैं कराची पोर्ट के अंदर, उन चारों पोर्ट के पास कोई भी पार्किंग एरिया नहीं है। जब 2025 में हमने दिसंबर में हड़ताल की थी तो वफाकी वजीर चौधरी जुनैद अनवार साहब ने हमें 50 एकड़ जमीन जो है वो कहा था कि हम ये आपको अलाट करते हैं, टीजीए एसोसिएशन और टीसीए एसोसिएशन को देते हैं।
उसके बाद जो है वो सिंध हुकूमत ने हमें वो जमीन जो हमने 50 एकड़ वफाक हुकूमत से मिली थी हमें हड़ताल के बाद, वो भी उन्होंने नहीं दी सिंध हुकूमत ने। उन्होंने कहा कि हम 17 एकड़ आपको देते हैं। 17 एकड़ जो जगह है माई कराची रोड पर, हम वहां गए, हमने वहां जाके तकरीबन 70 से 80 लाख रुपए रोड को लेवल करने के लिए वहां डंपर गिराए, वहां हमारा खर्चा आया। उस खर्चे के बावजूद जो है सिंध हुकूमत ने हमें वो जमीन से मना कर दिया कि जमीन जो है वो इश्यूज में है, केपीटी भी इसमें इन्वॉल्व है और दीगर 3-4 गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो केसेस चल रहे हैं इस पर, तो आपको ये जगह नहीं दी जा सकती। तो मैं ये आपकी तवज्जो से मैसेज देना चाहता हूँ कि इन हालात में जबकि ना पार्किंग हो और डीजल के प्राइसेस भी डे बाय डे बढ़ रहे हों, टैक्सेस का भी एक बुरान हमारी तरफ ट्रांसपोर्ट की तरफ रुख कर गया है। जो टैक्स जो था 6% था वो बढ़ाकर 7% कर दिया है। तो इन हालात में काम कारोबार चलाना इंतहाई मुश्किल है। मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करता हूँ कि इस पर नजरसानी की जाए, हमें पार्किंग मुहैया की जाए, जो हमसे वादा किया गया था उस वादे पर पूरा उतरा जाए और डीजल के प्राइसेस जो डे बाय डे बढ़ाए जा रहे हैं उसे एक तहमुल मिजाजी से जो है वो एक 15 दिन या 20 दिन के ऊपर जो है वो कम से कम रेट की वो होने चाहिए कि आप रेट का जो तयन करते हैं 15 से 20 दिन में हो। शहर में एलपीजी ओगरा के मुकर्रर निर्ख 254 रुपये फी किलो के बजाय 370 रुपये से जायद में फरोख्त की जा रही है। शहरियों ने कहा है कि गैस की लोड शेडिंग के बायस एलपीजी खरीदने पर मजबूर हैं। मुनाफाखोर आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। काबिश मेमन की रिपोर्ट देखिए। शहर में एलपीजी माफिया बेलगाम। एलपीजी ओगरा के मुकर्रर कीमत 254 रुपए फी किलो के मुकाबले में 370 रुपए से जायद में बेची जाने लगी। शहरियों ने नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए कहा है कि गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर ने एलपीजी इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। एलपीजी भी सरकारी निर्ख से कहीं ज्यादा कीमत पर फरोख्त की जा रही है। महंगाई ने पहले ही जिंदगी अजीरन बना दी है। अब एलपीजी की मनमानी कीमतें घरेलू बजट पर मजीद बोझ बन रही हैं। बाहर अभी 360 रुपये किलो भरवा रहा हूँ मैं, 2 किलो कम से कम भरानी पड़ती है। हफ्ता 8-10 दिन चलेगी। गैस वजन है ही नहीं, काफ़ी महीने हो गए गैस आती नहीं है, बिल बराबर आ रहे हैं, गैस यहाँ से भरवाना पड़ती है, कभी 400, 360, 350, कभी 400 रुपये हो जाती है, कभी 500, 410 रुपये हो जाती है, कम तो होती नहीं है, परेशान रहते हैं। शहरियों ने हुकूमत ओगरा और जिले इंतजामिया से मुतालबा किया कि नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ फौरी क्रैकडाउन किया जाए। कैमरामैन तुराब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने आवाम की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। खीरा 300 रुपये, टमाटर 200 रुपये, बंद गोभी 150 से 200 रुपये किलो फरोख्त। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है। 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल होता जा रहा है। हुकूमत फौरी रिलीफ फराहम करे। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। सब्जियों के दाम बेकाबू। खीरा 300, टमाटर 200 रुपए किलो। आवाम का बजट फिर हिल गया। कराची में सब्जियों की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। मार्केट में खीरा 250 से 300 रुपए फी किलो, टमाटर 200 रुपए किलो, बंद गोभी 150 से 200 रुपए, प्याज 100 रुपए, जबकि आलू 50 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। खरीदारों का कहना है कि रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया मुसलसल महंगी हो रही है, लेकिन आमदनी में कोई इजाफा नहीं, जिसके बाइस घर का बजट बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। महंगाई ने 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल बना दिया है। सिंध जावेद आलम मौजू का कहना है कि सूबे के नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मी में शामिल होता देखना चाहते हैं। महकमा पुलिस पेशावराना जिम्मेदारी के साथ खेलों की सरपरस्ती जारी रखेगा। मजीद जान लेते हैं जावेद इकबाल से। जावेद बताइएगा। जी मैं ऐसे मौजूद हूँ शोधा रन 2 दरिया पर और यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म का इवेंट अख्ताम पजीर हुआ। वापडा के मैन वुमेन दोनों ने बाजी मारी है, सबसे पहले फिनिशिंग लाइन ऊपर की। हमारे साथ मौजूद है मेहमान खुसूसी इस इवेंट के आईजी सिंध जावेद आलम मोडो साहब। हमसे बात सर किस तरह देख रहे हैं, कितना हौसला अफजा इवेंट है, सेहतमंद इवेंट है कि पूरे कराची ने और सिर्फ कराची नहीं कराची से बाहर से भी लोगों ने हिस्सा लिया। बिल्कुल जिस तरह आपने देखा, ये मैं पिछले 2-3 साल से इस इवेंट को हमने जब से ऑर्गेनाइज किया है मैं आ रहा हूँ इसमें, पहले एज अ कराची पुलिस चीफ और बाद में आईजीपी। तो मैंने आप देखें कि इस साल लोगों का जोश व खरोश देखें
तादाद देखें, 5000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट सिर्फ, और ऐसे लग रहा है पूरा शहर अमड आया है। और हमारे विनर्स क्या देखें, कोई गिलगित बल्तिस्तान से है, कोई पंजाब से है, कोई सखर से है, कोई कराची से है। तो ये पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट ये 14 रन आहिस्ता आहिस्ता करने लगा है, और इसमें से फ्यूचर के हमारे एथलीट आएंगे। छोटे बच्चों की आपने जोश खरोश देखा, जो टीम है जिसको मैंने इनाम का भी ऐलान किया है। अब ये छोटे बच्चे हैं, 2 बच्चे इस इवेंट में उन्होंने टॉप 10 में आए। तो हम यही करना चाह रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हों, हमारा यूथ हो, वो क्राइम से दूर रहे, वो हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ आए, स्पोर्ट्स की तरफ आए, रनिंग की तरफ आए, और ताकि उनका कद काठ भी माशाल्लाह सही हो, और फिज़िकल नशोनुमा उनकी अच्छी होगी तो जहनी उनकी नशोनुमा भी बेहतर होगी, और इस तरह फिर हम बेहतर और सेहतमंद पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो जाएंगे। सर, पुलिस स्पोर्ट्स को भी बड़ा सपोर्ट कर रही है, उसके लिए काफ़ी एम्बेसडर भी बना रही है, इस हवाले से कोई पेशरफ्त हो रही है? ये पहली मरतबा है कि हम सिंध पुलिस, ये जो अभी स्पोर्ट्स इवेंट आएगा आप देखेंगे कि उसमें 18 स्पोर्ट्स के साथ हम आ रहे हैं। हमारे कंटिजेंट मेरे ख्याल में वन ऑफ द बिगेस्ट इन पाकिस्तान है, पुलिस की हिस्ट्री में है कि 18 स्पोर्ट्स में, और इसमें हमारी जो टीम है, जो बॉक्सिंग की टीम है, जो हॉकी की टीम है, क्रिकेट की है, वो ऐसे नहीं है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीम्स हैं। हॉकी की टीम ने तो अभी इंटर क्लब कराची अभी पिछले साल का वो चैम्पियन है, और अभी हम दोबारा स्पोर्ट्स इवेंट करने जा रहे हैं 27 सितंबर को, जो पूरे पाकिस्तान की पुलिस फोर्सेस रन भी है, और इन्हीं दिनों में एक हॉकी का इवेंट होगा जिसमें पूरे पाकिस्तान की पंजाब, बलूचिस्तान, KPK, आज़ाद कश्मीर, सबसे पुलिस फोर्सेस आएंगी और इस हॉकी इवेंट में हिस्सा लेंगी। बहुत शुक्रिया, आप भी बड़े एक्टिव नजर आते हैं इवेंट में, थोड़ा सा एक जुमला बताइएगा इस इवेंट के लिए। पुलिस के शुहदा रन है, ये शहीदों के नाम है, ये अमन के नाम है, ये आज का रन जो है मोहब्बत के पैगाम के नाम है, और सिंध पुलिस के उन अफसरों ने जिन्होंने लाजवाल कुर्बानियाँ दी, और उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए आज का रन हुआ। पूरे पाकिस्तान से रनर्स आए, पाकिस्तान से कराची के अलावा 12 मुख्तलिफ शहरों में भी ये रन साइमल्टेनियसली हुआ, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। वी नीड हैव दीज इवेंट्स मच मोर इन नंबर्स, इसके ज़्यादा फ्रीक्वेंट होने चाहिए। 27 सितंबर को एक और रन होने जा रही है 10 किलोमीटर की, तो आई कॉल अपॉन ऑल द रनर्स के 27 सितंबर को लॉक करें और दोबारा इस तरह का समा बनाएं। बहुत शुक्रिया। सुना आपने कि DIG साहब भी बताए थे कितना ज़रूरी है सेहतमंद सरगर्मी का फ़रोग़, और उनका कहना था कि आएँ, शहरी पूरे पाकिस्तान से आएँ और इवेंट में हिस्सा लें और मसरूफ़ हों और सेहतमंद सरगर्मी में आगे बढ़ें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए City 21।